आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा के अध्ययन के बारे में, या आप इसको कह सकते हो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। यूनिट 1 पढ़ रहे हैं अपनी हम। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 जो हमारा है चैप्टर 2 का, वो है सिनेमा की भाषा और उसके विभिन्न प्रकार। ये चैप्टर का नाम है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, प्लस आपको हमारे नोट्स मिल जाते हैं जो वेबसाइट पे हमने बना रखे हैं। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन बताता हूँ। इसको कहते हैं लाइट्स। देखिए लाइट्स का कितना महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है मूवी बनाते समय, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी लाइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है मूवी बनाते हुए। ठीक है। तो उसको कहते हैं हिंदी में प्रकाश संयोजन। हिंदी यहाँ पर प्रॉपर इसीलिए लिखी जाती है क्योंकि एग्जाम में आप इसी तरह के शब्दों का यूज़ कीजिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। जिससे आपके जो आपकी जो शब्दों का जो, देखिए जितना अच्छा शब्द आप लिखोगे उतने ही अच्छा प्रभाव आप एग्जामिनर पे डाल पाओगे। तो आप हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करें। प्रकाश संयोजन द्वारा फिल्मकार अपनी फिल्म की भाषा और प्रभावशाली एवं संप्रेषणीय बनाते हैं। यानी फिल्म को वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। संप्रेषणीय यानी कि वो उनकी दिखावट कैसी है, वो किस प्रकार से हाव भाव मूवी के जो है वो कितने अच्छे होंगे, ये सभी किसके सहायता से पूर्ण हो पाते हैं? लाइट्स की भाषा से। लाइट्स हैं जिसके जिसके इफेक्ट से मूवी कहीं ना कहीं अच्छी बनती है, इफेक्टिव बनती है, सुंदर दिखती है। ठीक है। किसी भी शॉट में क्या दिखेगा, कितना दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये सब कुछ लाइट्स का एक कमाल होता है। लाइट्स के द्वारा ही हम देख पाते हैं। देखिए लाइट्स को जब फोकस करते हैं हम किसी मान लो कोई खड़ा होकर कुछ गा रहा है, तो अगर ये सारी लाइट्स हम उसी के ऊपर फोकस कर देंगे तो जितने भी दर्शक होंगे सिर्फ उसी को देख पाएंगे। तो लाइट्स का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा इफेक्ट है उसका। तो ये लाइट्स डिसाइड करती है कि किसी शॉट के अंदर कितना दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए। ये सभी किस पर डिपेंड करता है? लाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश संयोजन के द्वारा न केवल सिनेमाई भाषा की मारक क्षमता को का सुंदर प्रयोग होता है, बल्कि यह भी किया जाता है कि दर्शक कहाँ और कितना देखें। देखिए मैंने आपको बता दिया ये कि मारक क्षमता यानी मूवी की जो मारक क्षमता है उसको तो ये बढ़ाता ही है, साथ में ये भी ध्यान रखता है कि जो दर्शक है यानी देखने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें शॉर्ट्स के अंदर देखें और कितनी कितनी देखें। वो सभी लाइट्स के माध्यम से ही डिसाइड हो पाती है। सिनेमा में कई तरह की लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत तरह की लाइटों का जो है मूवी बनाते समय प्रयोग इनका किया जाता है। ऐसी ऐसी लाइटें का नाम होता है जो शायद आपने सुनी भी नहीं होगी। की लाइट, देखिए की लाइट है, फिल लाइट है, बैक लाइट है, बैक साइड लाइट है, रिवर्ड लाइट है, बटरफ्लाई लाइट है, बोनस लाइट है, कैच लाइट, प्रैक्टिकल लाइट, मोटिवेटेड लाइट, कैंडल लाइट, लो लाइट, हाई लाइट, ये सभी लाइट्स के प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों को मूवी बनाते समय डायरेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं अपनी मूवी के दौरान। मूवी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, मूवी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इन सभी लाइटों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। लाइटों के माध्यम से एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। वो मूवी के जो अभिनेता या अभिनेत्री होती है, उनके हाव भाव, उनके जेस्चर्स को अच्छे तरीके से फोकस करने के लिए भी लाइट का जो है वो प्रयोग अच्छे से किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम पार्श्व ध्वनि संयोजन की। यानी मूवी बनाते समय पार्श्व ध्वनि संयोजन की क्या इफेक्टिवनेस होती है, क्या उसकी महत्वता होती है। अब ये शब्द भी आपको काफ़ी अटपटा लग रहा होगा। तो इसका मतलब होता है बैकग्राउंड साउंड या बैकग्राउंड म्यूजिक। जब भी हम कोई सीन देखते हैं, मान लो सीन कुछ इस प्रकार से है कि दो व्यक्ति हैं, उनके बीच ऐसा सीन चल रहा है कि वो रोने वाला सीन है, तो बैकग्राउंड का म्यूजिक भी आपको ऐसा ही सुनाई देगा। ठीक है। तो उसका एक अहम रोल होता है उस शॉट के प्रति, उस सीन के प्रति। तो बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या रोल है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बैकग्राउंड साउंड किसी भी शॉट को, चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, शॉट को प्रमाणिक और यथार्थ बनाते हैं। सिनेमा के आवासीय तथा तथा अर्थ वास्तविक अनुभव कराने में इनका विशेष योगदान होता है। यानी जो भी आपको दिखाया जा रहा है उस शॉट के अंदर, जो भी आपको सीन के अंदर दिखाया जा रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक का काम क्या होता है? उस सीन को कोरिलेट करना, उस सीन को रिलेट करके आपको दिखाना,
उसकी उसकी वास्तविकता से आपको पहचान कराना। हालांकि देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको टेक्निकली देखें तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो सीन को जोड़ देता है हमारे दिमाग से। बैकग्राउंड म्यूजिक का टेक्निकली बहुत बड़ा रोल होता है। परिवेश को जीवंत करने के वाले बैकग्राउंड साउंड संयोजन को शॉट लेने के बाद फिल्म की रियलिस्टिक बनाने के लिए बाद में से जोड़ा जाता है। यानी जो परिवेश हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो आसपास का वातावरण हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, उस वातावरण के अंदर जो जो चीज़ें हैं, मान लो आज नल दिखा दिया आपको, ठीक है, पानी चलते हुए, तो पानी चलते हुए जो पानी की आवाज़ होती है उसको भी रिकॉर्ड करना होगा। तो जो पानी की आवाज़ है वो क्या है, म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक हमें रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कैमरे की मदद से जो है जब हम शूट करते हैं तो उस पानी के जो टैप से जो पानी गिर रहा है उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो बाद में क्या करते हैं, उस शॉट्स को तैयार होने के बाद उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं किसी और चीज़ के द्वारा, किसी और आर्टिफिशियल वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर एडिट करके उसे उस शॉट में जोड़ दिया जाता है। इसे देखो हम कहते हैं फाली साउंड भी कहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को हम फाली साउंड भी कहते हैं। मूवी की भाषा में, ये मूवी की भाषा है, ठीक है, सिनेमा की भाषा में इसे फाली साउंड भी कहा जाता है। जैसे दरवाजे की आवाज़, जूते की आवाज़, घड़ी की, बर्तन की, पानी इत्यादि, ये मैंने आपको बता दिया। ये सभी जो आवाज़ें होती हैं इनको फाली साउंड भी कहते हैं, जो हमारे परिवेश में सहज रूप से उपस्थित होती है। यानी जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, इसके अंदर ये सहज रूप से उपस्थित होती है, हमें इसका ज्ञान होता है। कई बार शॉट लेते समय यह बात स्पष्ट रूप से कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, मैंने आपको बता दिया अभी। कई बार जब हम शूटिंग करते हैं तो कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर पाना या वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो फिर क्या करते हैं, नकली चीज़ों के जरिए उसको बाद में रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके शॉट के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं सिनेमा के प्रकार। सिनेमा के प्रकार क्या है, देखिए दो प्रकार से सिनेमा को बांटा गया है। एक होता है व्यावसायिक सिनेमा, एक होता है समानांतर सिनेमा। व्यावसायिक होता है प्रोफेशनल सिनेमा, जिसके अंदर हमारी एक्शन मूवीज़ बनती हैं, या ये कह सकते हो मनोरंजनात्मक तरीके से जो भी मूवियाँ बनाई जाती है जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, वो होती है व्यावसायिक मूवी, ठीक है। जिनका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, तो उसके अंदर वो कुछ भी दिखा देते हैं। आपने देखा होगा 3D फिल्में बनती हैं, ठीक है, एक्शन फिल्मों के अंदर गाड़ियाँ उड़ती हुई दिखा देती हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना होता है। दूसरी होती है हमारी समानांतर मूवी। समानांतर मूवी वो मूवियाँ होती हैं जो किसी संजीदा मुद्दे को दिखाती है, या यथार्थ वर्ग से ढंग से फिल्म को बनाया जाता है इसके अंदर। यानी कि ये ऐसे मुद्दों को दिखाती है जो हमारे जीवन पर्यंत से जुड़ा हुआ है, या किसी सच्ची घटना से प्रेरित है, या किसी मनुष्य की लाइफ को दिखाया जाता है इसके अंदर। तो वो होती है समानांतर सिनेमा, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी जीवंत या संजीदा मुद्दे को दिखाते हैं। व्यावसायिक सिनेमा की यदि हम बात करें तो लगभग सभी भाषाओं के अंदर, आपको पता है भारत बहुभाषाओं का देश है, तो यहाँ पर बहुभाषाओं के अंदर फिल्में बनती हैं। आपको पता होगा तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, इन सभी हिंदी, भोजपुरी, ये सभी भाषाएं हैं जिनके अंदर, और इनके अलग अलग स्टूडियोज़ वगैरह है जहाँ पे जो मूवीज़ है इनकी बनती है अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। तो भारत बहुभाषाओं का देश होने के कारण यहाँ पर सभी भाषाओं में फिल्में बनती है। लगभग 1600 से ज़्यादा, 1600 से ज़्यादा यहाँ पर फिल्में एक साल के अंदर जो है रिलीज़ हो जाती है। व्यावसायिक सिनेमा का आशय उन फॉर्मूला फिल्मों से है जिनमें एक साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस, मेलोड्रामा जैसे सारे मसाले डाले जाते हैं। यानी जितनी भी वो जो व्यावसायिक फिल्में होती हैं वो कौन सी होती है, एक्शन की होती है, कॉमेडी की होती है, रोमांस की होती है, सस्पेंस की होती है, मेलोड्रामा की होती है। तो ये सभी चीज़ें जो मिलकर बनाती है, ये सभी जो मसाले होते हैं, इन सभी के द्वारा जो मूवी बनाई जाती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है का दर्शक को खुश रखना और मुनाफा कमाना। यानी दर्शक क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उसको वो चीज़ें दिखाते हैं और उससे वो मुनाफा जो है वो कमाते हैं। बेसिकली इसके अंदर दर्शक की मनोवृत्ति को ध्यान में रखा जाता है। यानी दर्शक क्या देखना चाहते हैं, उनकी क्या मनोवृत्ति है, किस प्रकार से उन क्या रुचि है उनकी, तो ये सभी चीज़ें जो डायरेक्टर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है और उनके हिसाब से वो इन फिल्मों को जो है वो बनाता है। वर्तमान व्यावसायिक सिनेमा में आइटम नंबर, हिंसा और उत्तेजक दृश्यों की एक खास जगह बन गई है। यानी आज के सिनेमा की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कोई भी फिल्म अभी बनती है, ठीक है, प्रोफेशनल मूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आइटम नंबर, आपको आइटम नंबर कौन सा होता है, जो एक आइटम नंबर सॉन्ग होता है जिसके अंदर
एक महिला डांस कर रही होती है, विचित्र प्रकार का म्यूज़िक होता है, ठीक है, लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है, तो उसे कहते हैं आइटम नंबर सॉन्ग। तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा आज की सिनेमा के अंदर। हिंसा यानी लड़ाई दंगा ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाती है मूवी के अंदर, अच्छा विभिन्न तरीके से दिखाई जाती है। उत्तेजक होती है वो मूवियाँ, ठीक है, आपके अंदर उत्तेजना भर देती है वो मूवी है बहुत ज़्यादा। तो ये सभी चीज़, इन सभी चीज़ों ने आज की सिनेमा के अंदर अपनी एक खास जगह जो है वो बना ली है। व्यावसायिक सिनेमा में फिल्मों का ट्रेंड दर्शकों की पसंद और झुकाव के हिसाब से बदलता रहता है। यानी दर्शकों की जो पसंद है, जो वॉचर्स हैं, जितने भी जो मूवी को देखने वाले लोग हैं, ठीक है, जो आज की सोसाइटी है उसका, उसकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से फिल्मों को बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। और ये भी होता है कि आने वाली सोसाइटी हो सकता है उन चीज़ों को ना पसंद करें, तो फिर उस ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, फिर उसके हिसाब से अलग चीज़ों को दिखाया जाता है। तो बेसिकली जो व्यावसायिक सिनेमा है वो दर्शकों की पसंद पे जुड़ा हुआ है, यानी लोगों को जो पसंद है वही उनको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से नाटकों को बनाया जाता है, यानी लोगों को क्या पसंद है, घरेलू नाटक पसंद है तो देखिए स्टार प्लस पे दुनिया भर के घरेलू नाटक आते हैं, वो देखते रहते हैं लोग। जी टीवी है, वहाँ पर दुनिया भर के घरेलू नाटक आते हैं। तो वो सभी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, वो दर्शकों की पसंद से जुड़ी हुई है, और उनके झुकाव के हिसाब से ही उनको बनाया जाता है। जो फिल्मों में ना केवल संगीत में होती है, बल्कि कई बार इनके दृश्य जो होते हैं वो अतार्किक भी होते हैं, यानी कि जो आपको मूवी के अंदर दिखाया जाता है उसमें संगीत तो होता ही है, यानी बिना संगीत की मूवी तो आज बन ही नहीं सकती, बिना गाने के कोई मूवी नहीं बन सकती, ठीक है। और प्रत्येक फिल्म के अंदर एक ना एक गाना ऐसा होता है जो फेमस हो जाता है, आपने देखा होगा। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि फिल्म के अंदर अतार्किक दृश्य होता है कि जैसा अ, यथार्थ में तो हो ही नहीं सकता। यथार्थ से हमारा मतलब है, मैं आपको शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ ये। यथार्थ से हमारा मतलब होता है जैसे अगर हम इमेजिन करें आज के इस समय की, तो उन सीन को हम जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जो एक्शन मूवी होती है उसके अंदर कोई गाड़ी एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है तो गाड़ी पता नहीं कितनी ऊंची उड़ जाती है, ठीक है, ऊंची ऊंची उड़ेगी, गोल गोल घूमेगी, और हीरो जो होगा वो अलग तरीके से पेश आएगा, अकेला हीरो 50-60 लोगों को मार देता है। तो ये जो दृश्य दिखाते हैं ये अतार्किक है, यानी कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग क्या है उनको पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, तो सिनेमा वाले दिखाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से व्यावसायिक सिनेमा के अंदर इन सभी चीज़ों को जो है दिखाया जाता है, जिसे हम व्यावसायिक सिनेमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं समानांतर सिनेमा की। समानांतर सिनेमा क्या होता है? देखिए, भारतीय सिनेमा में ऐसे जन सरोकार और यथार्थवाद कला से है। इसका जो मतलब है वो ऐसे जन सरोकार और यथार्थवाद कला से है, यानी जो वास्तविकता से अ, अपना जुड़ाव रखते हैं, और जन सरकार यानी लोगों की भलाई के लिए, लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होगा, ठीक है, लोगों को जागरूक कराने के लिए जो मुद्दा होगा, उन मुद्दों पे जो मूवी बनाई जाती है वो सारी समानांतर सिनेमा के अंदर आती है। मान लो दहेज प्रथा से प्रताड़ित है हमारा आज का समाज, ठीक है, तो दहेज प्रथा से प्रताड़ित कोई मूवी बनाई गई किसी कलाकारों को जोड़ करके, तो वो कौन सी फिल्म है, वो जन सरोकार के लिए है, ठीक है। वो फिल्म, उस फिल्म का उद्देश्य व्यावसायिक पैसा कमाना नहीं है, उस फिल्म का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि किस प्रकार से दहेज प्रथा समाज के अंदर फैला हुआ है। ऐसे ही जो मुद्दे होते हैं, जो जनता की भलाई के लिए होती है, लोगों के भलाई के लिए होते हैं, वो सभी मुद्दों पे जो फिल्में बनती है वो समानांतर फिल्मों के अंदर आती है। व्यावसायिक सिनेमा के विशुद्ध जन मनोरंजन और अतिरंजन संयुक्त कहानियों से अलग आम जन की कहानियों को प्रमुखता से जगह मिली। और इसके साथ साथ जो व्यावसायिक फिल्मों के अंदर विशुद्ध मनोरंजन होता है, विशुद्ध मनोरंजन आप सभी समझ ही गए होंगे, ठीक है, जो आजकल जो दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर, जिसका मतलब कुछ और होता है, कहते वो कुछ और है, मतलब कुछ और होता है, और विचित्र प्रकार का मनोरंजन होता है, तो इन सभी से समानांतर सिनेमा परे होता है, और इन सभी से वो अलग होता है, और आम जन की कहानियों को, यानी आम लोगों की कहानियों को यहाँ पर प्रमुखता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइफ स्केच यहाँ पर दिखा दिया जाता है, जैसे भाग मिल्खा भाग आपने मूवी देखी थी, ठीक है, मैरी कॉम आपने मूवी देखी थी, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो उसका मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये बताना कि मिल्खा सिंह ने किस प्रकार से देश के लिए जो काम किया, देश के लिए जो उन्होंने मेहनत की, उसको दर्शाना, मैरी कॉम ने किस प्रकार से देश के लिए लड़ी, ठीक है। या फिर अभी आपने मूवी देखी थी ये वाली क्या, दंगल मूवी देखी थी आपने, गीता फोगाट ने किस प्रकार से मेहनत करके देश के लिए ओलंपिक में
उसमें कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड लिया था, ठीक है, 2010 के अंदर। इनकी लाइफ स्केच को दिखा दिया। तो ये सभी जो फिल्में होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है जन सरकार तक, जन सरोकार को संबोधित करना, ठीक है, यानी जनता को संबोधित करना और जनता को आम जन की कहानियों के बारे में बताना, या जनता को उनको ये बताना कि वर्तमान में किस प्रकार से लोगों का जीवन जो है वो चल रहा है। 1925 में बाबू राव पेंटर की एक फिल्म थी साहूकारी पास, ठीक है, 1925 में बाबू राव की थी फिल्म ये साहूकारी पास। और उसके बाद 1937 में उनकी एक फिल्म आई थी दुनिया ना माने। इन दो फिल्मों को कहा जाता है कि समानांतर सिनेमा का एकदम शुरुआत थी ये, यानी ये जो शुरुआती फिल्में थी समानांतर सिनेमा की, ठीक है, वो थी ये 1925 में साहूकारी पास और 1937 में दुनिया ना माने। इन दोनों फिल्मों को ये कहते हैं कि इनसे स्टार्ट देखा जाता है समानांतर सिनेमा का। भारतीय सिनेमा में सामाजिक यथार्थवादी आंदोलन के रूप में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म, यानी इन्होंने भी, ये भी डायरेक्टर थे, जो इनकी मूवियाँ थी धरती के लाल, ठीक है, 1946 में ये मूवी आई थी। और चेतन आनंद की मूवी थी नीचा नगर। नीचा नगर एक मूवी थी चेतन आनंद की 1946 में। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? समानांतर सिनेमा के। इन फिल्मों ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति तक दर्ज कराई थी, यानी ये इतनी फेमस हुई थी उस समय फिल्में कि ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी देखी गई थी, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इन्होंने अपनी अटेंडेंस लगवाई थी, या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इन्होंने काम किया था। तो ये फेमस फिल्में रही हैं समानांतर सिनेमा की। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 2 हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।